सोमवार 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास एक बड़ा धमाका हुआ और अब इसे आतंकी धमाका माना जा रहा है। अगर पिछले 40 सालों की बात की जाए तो दिल्ली में 24 धमाके हो चुके हैं और इन 24 धमाकों में सैकड़ों लोगों की जान गई है और कई लोग घायल भी हुए हैं। आज इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली में कब कब धमाके हुए, कहां कहां धमाके हुए, इस धमाके में कितने लोगों की जान गई और कितने लोग घायल हुए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। IDSA यानी इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस के डेटा के मुताबिक पिछले 40 साल में यानी कि 1985 से और 2025 तक 24 धमाके दिल्ली में हो चुके हैं। सबसे पहला धमाका दिल्ली में हुआ था 10 मई 1985 को। दिल्ली के अलग अलग जगहों पर हुए सीरियल ट्रांजिस्टर ब्लास्ट पूरी दिल्ली को दहला दिया था। इस ब्लास्ट में 49 लोगों की मौत हुई थी और 127 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इसके बाद तारीख आती है 21 मई 1996। शाम के वक्त भीड़ भाड़ में लाजपत नगर के सेंट्रल मार्केट में बड़ा धमाका होता है। इस विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो जाती है, 28 से ज़्यादा लोग घायल होते हैं और इस हमले की जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर इस्लामिक फ्रंट ने ली। फिर 9 जनवरी 1997 को ITO में दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के सामने एक धमाका होता है। धमाके की इंटेंसिटी तेज होती है और 50 लोग घायल हो जाते हैं। धमाके की अगली तारीख है 1 अक्टूबर 1997। सदर बाजार इलाके में एक जुलूस निकलता है और इस जुलूस में 2 धमाके होते हैं जिसमें 30 लोग घायल हो जाते हैं और ठीक 9 दिन बाद 10 अक्टूबर को किंग्सवे कैंप के शांतिवन में 1-2 नहीं बल्कि 3 धमाके होते हैं। इस धमाके में एक की जान चली जाती है जबकि 16 लोग घायल हो जाते हैं। 7 दिन बाद 18 अक्टूबर 1997 को रानी बाग बाजार में महीने का तीसरा धमाका होता है और इस जुड़वा बम विस्फोट में एक की मौत हो जाती है और 23 लोग घायल हो जाते हैं। महीने का चौथा और 1997 का 5वां धमाका 7 दिन बाद 26 अक्टूबर को करोल बाग में एक बार फिर जुड़वा बम फोड़ा जाता है। इस ब्लास्ट में एक व्यक्ति की जान जाती है और 34 लोग घायल हो जाते हैं। 30 नवंबर 1997 को फिर से एक धमाका होता है। इस बार निशाना लाल किले से सटे इलाके को बनाया जाता है। 2 बम फूटते हैं जिसकी इंटेंसिटी काफी ज्यादा होती है। धमाके में 3 की मौत होती है और 70 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। साल 1997 में दिल्ली के ही अंदर 6 बम धमाके हुए और इस पूरे साल में धमाके से 6 लोगों की मौत हुई और कुल 223 लोग घायल हुए। धमाके की अगली तारीख आती है 16 अप्रैल 1999। होलंबी कला रेलवे स्टेशन पर धमाका होता है और इस धमाके में 2 लोगों की जान चली जाती है। फिर 3 जून 1999 को दिल्ली में एक बार फिर बम धमाका होता है। ये ब्लास्ट पुराने दिल्ली के इलाके चांदनी चौक में होता है। इससे 27 लोग घायल हो जाते हैं और फिर सदी बदलती है लेकिन हालात नहीं। धमाकों की फहरिस्त बढ़ती चली जाती है। साल 2000 में एक बार फिर 4 धमाके होते हैं। साल का पहला धमाका 6 जनवरी 2000 को पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के ट्रेन के अंदर होता है जिसमें 20 लोग घायल हो जाते हैं। अगला धमाका 27 फरवरी 2000 को पहाड़गंज के मार्केट एरिया में होता है जहां बम ब्लास्ट में 8 लोग घायल हो जाते हैं। 16 मार्च 2000 को सदर बाजार को एक बार फिर निशाना बनाया जाता है और धमाके में 7 लोग घायल होते हैं। 18 जून 2000 को एक बार फिर लाल किले से जुड़े इलाके को निशाना बनाया जाता है। 2 पावरफुल बम ब्लास्ट होते हैं जिस वजह से 2 लोगों की जान चली जाती है और 12 लोग घायल हो जाते हैं। धमाके की अगली तारीख 9 मई 2001। डलहौजी रोड पर आर्मी हेडक्वार्टर के सामने विस्फोट होता है जिसमें 2 धमाके होते हैं। इसमें एक व्यक्ति घायल होता है। 20 मई 2001 को CGO कॉम्प्लेक्स में एक ब्लास्ट होता है। इस धमाके में किसी को नुकसान नहीं होता। फिर आता है 11 अगस्त 2001। साल का तीसरा धमाका साउथ एक्सटेंशन मार्केट में होता है जिसमें 2 लोग घायल होते हैं। साल 2001 का चौथा धमाका दिन 13 दिसंबर 2001
हथियारों से लैस आतंकी सीधे संसद भवन में अटैक करते हैं। इसमें 9 लोगों की जान चली जाती है और 18 लोग घायल होते हैं। इस हमले को पार्लियामेंट अटैक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक 3.5 साल बाद 22 मई 2005 को लिबर्टी और सत्यम सिनेमा हॉल में सीरियल ब्लास्ट होते हैं, जिस वजह से एक की जान चली जाती है और 60 लोग घायल हो जाते हैं। धमाके की अगली तारीख है 29 अक्टूबर 2005। धनतेरस का दिन। दिल्ली के 3 बड़े बाजार निशाने पर रहते हैं, सरोजनी नगर, पहाड़गंज और गोविंदपुरी। ब्लास्ट इतना भयंकर होता है कि इस बड़े हमले में 62 लोगों की जान चली जाती है, जबकि 211 से ज्यादा लोग घायल होते हैं। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन लश्कर तैयबा लेता है। फिर 14 अप्रैल 2006 को जामा मस्जिद को निशाना बनाया जाता है, जहां 2 विस्फोट होते हैं, जिसमें 14 लोग घायल हो जाते हैं। 13 सितंबर 2008 को 45 मिनट के अंदर दिल्ली के 5 जगहों पर सीरियल धमाके होते हैं। करोल बाग, गफ्फार मार्केट, कनॉट प्लेस और ग्रेटर कैलाश वन में भयंकर विस्फोट होता है, जिसमें 30 लोगों की जान चली जाती है, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल होते हैं। और फिर 7 सितंबर 2011 जब दिल्ली हाई कोर्ट के सामने ब्रीफ केस में रखा बम फूट जाता है, जिससे 9 लोगों की जान जाती है, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। और फिर आती है तारीख 10 नवंबर 2025, जब लाल किले के सामने आमतौर पर होने वाली हलचल जारी रहती है और ट्रैफिक से गुजरते हुए एक कार ब्लास्ट होती है। इस ब्लास्ट में 12 लोगों की जान जाती है और 20 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। यानी पिछले 40 साल में दिल्ली में 24 ब्लास्ट हुए और 193 लोगों की इन धमाकों में जान गई। वहीं 929 लोग इन धमाकों में घायल हुए और जो 24वां धमाका है वो अभी 4 दिन पहले 10 नवंबर को हुआ। चांदनी चौक बाजार और लाल किला से सटे इलाके में धमाका हुआ। अब इस धमाके को सरकार ने आतंकवादी धमाका घोषित किया है और इससे जुड़े हर एक शख्स के पीछे अब सरकार और सुरक्षा एजेंसी लग गई हैं। आपको बता दें कि इस धमाके को करने वाला डॉक्टर उमर, जो इस धमाके में मारा गया, उसका डीएनए उसके परिवार से मैच हुआ है और इसके बाद से ही उमर के परिवार वालों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है और लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। और इस मामले से जुड़े जो अन्य लोग हैं, कुछ लोग फरार बताए जा रहे हैं, उन तक पहुंचने में भी सुरक्षा कर्मी लगातार कोशिश कर रहे हैं। और आपको बता दें कि ये धमाका शाम 6 से 7 बजे के बीच लाल किले में हुआ, लाल किले के पास हुआ, जहां एक कार ब्लास्ट हुई। इस ब्लास्ट में 12 लोगों की जान गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। अब देखना यह है और कितनी जल्दी इस पूरे मामले में सुरक्षाकर्मी उन आतंकवादियों को पकड़ती है जो इस पूरे हमले के पीछे छुपे हुए हैं, और इस साजिश के पीछे किसका हाथ है, इसका पता लगाने में भी सरकार जुटी हुई है। फिलहाल डॉक्टर उमर नमी से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और उनसे पूछताछ की जा रही है। आज के लिए इतना ही। दिल्ली की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहें दिल्ली तक।